अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़िशी स्टडी पोर्टल। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, जो कि AFC03 क्वांटिटेटिव मेथड का चैप्टर है। उसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे मोड के अबाउट के मोड क्या होता है। तो सिंपली तो वैसे मोड का मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होती है वो हमारी मोड कहलाती है, जो बार बार रिपीट हो रही हो उसे हम मोड कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट। मे बी नो मोड, कोई मोड भी नहीं हो सकता, और सेवरल मोड भी हो सकते हैं। एक मोड भी हो सकता है या एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं, या कोई भी मोड नहीं हो सकता डाटे में। नेक्स्ट कुछ इसके एडवांटेजेस यानी मेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। मोड इज़ रेडिली कम्प्रीहेंसिबल एंड ईजी टू कैलकुलेट। इसको ईजी टू कैलकुलेट किया जा सकता है, यार इतना मुश्किल नहीं होता। लाइक आपके पास एक डाटा दिया होगा, उसमें आपने देख लेना है जो वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो आपका मोड कहलाएगा। मोड इज़ नॉट ऑल अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। मोड कैन बी कन्वीनियंटली लोकेटेड इवन इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ लेस इंटरवल ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। ओपन एंड क्लासेज आल्सो डू नॉट पोज एनी प्रॉब्लम इन द लोकेशन ऑफ मोड। ओपन एंड जो क्लासेज होती हैं वो भी मोड की जो लोकेशन होती है उसमें कोई मसला क्रिएट नहीं कर रही होती। मोड इज़ द एवरेज टू बी यूज टू फाइंड द आइडियल साइज। नेक्स्ट इससे कुछ डीमेरिट्स भी हैं। मोड इज़ इल डिफाइंड है। इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस अपॉन नहीं होता। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एज़ कम्पेयर्ड विद मीन। अगर इसको मीन से कंपेयर करें, मोड इज़ अफेक्टेड बाय अ ग्रेट एक्सटेंट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमें ये डाटा दिया गया है, रॉ डाटा 10.3, 4.9, 8.9, 11.7, 6.3 एंड 7.7। फिर अब देखें इसमें कोई मोड ही नहीं है, कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, सब इंडिविजुअल वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, ठीक है। उसके बाद वन मोड, अब देखें रॉ डाटा दिया है, वन मोड की एग्जांपल है 6.3, 4.9, 8.9, 6.3, 4.9 एंड 4.9। अब देखें ये और ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो एक ही, देखें अब इसमें ये तीन मोड नहीं होंगे, 1 2 3, मतलब आप कहेंगे 3 बार आएंगे तो 3 मोड नहीं। जो वैल्यू रिपीट हो रही होगी बार बार वो एक बार ही मोड कहलाएगा। लाइक 4.9 रिपीट हो रही है तो इसका मोड क्या होगा, 4.9। मोर देन वन मोड हो, देखें 28 है, फिर 28 है, और 43, और 43 भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार, तो ये दोनों मोड हैं 28 एंड 43। मोड फॉर अनग्रुप डाटा। अब देखिए आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, इतना सारा डाटा है। पहले इसको देख लेते हैं। 2 2 3 4, 4 एक बार, 2 बार, 3 4 और 5 बार आया हुआ है, तो इसमें मोड क्या होगा, मोड 4 होगा। अब आप कहेंगे 2 2 भी तो रिपीट हुआ है, यार नहीं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो ज़्यादा बार रिपीट हुई है, अगर 5, देखिए अगर 2 था, ये भी 5 बार रिपीट होता, फिर हम मोड लिखते 4 और 2, लेकिन इस सूरत हाल में हमारे पास मोड 4 ही रहेगा। अब 10 10 3 3, अब देखें ये दोनों वैल्यू ऐसी हैं जो 2 2 बार रिपीट हुई हैं, तो ये 10 भी मोड होगा और 3 भी मोड होगा। मोड इज़ 10 एंड 3। अब 10 34 23 12 11 3 एंड 4, इसमें कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो बार बार रिपीट हुई है, जिसके लिए इसका नो मोड। मोड ऑफ फॉर ग्रुप डाटा। अब मोड L1 मैंने आपको कल भी बताया था, जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया है उसमें मैंने बताया था ये लोअर लिमिट क्लास होती है। अब FM क्या है, ये मोड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, -F1 2 मॉडल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद -F1 -F2 और ये मल्टीप्लाई बाय C जो आपका क्लास डिफरेंस है। अब आपको एक डाटा दिया गया है, एज ग्रुप्स दी गई हैं और नंबर ऑफ़ पर्सनस दिए गए हैं। अब देखें 20 to 23 ये क्लास इंटरवल है आपका। 20 से 30 के दरमियान फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। 30 से 40 के दरमियान 20 है। इसको आप ऐसे लिख लें कि इस तरह ये क्लास है ना, अगर उससे 20 से 30 बच्चे हैं, 20 से 30 के दरमियान 3 ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं। 30 से 40 के दरमियान ऐसे 30 ऐसे बच्चे हैं, जो 20 ऐसे बच्चे जो पास या फेल हुए हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको क्लास इंटरवल भी दे दिया गया और फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है, ठीक है। अब देखें L1 दो ऊपर वैल्यू, ये वाली 2 वैल्यूज़, तो इसका मिड ये है हमारे पास, ये कहलाएगी आपकी जो मॉडल क्लास कहलाएगी। अब मॉडल क्लास के सामने जो 27 है ना, ये आपकी मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, क्योंकि ये मिड में आ रही है। देखें ये FM है, और उससे ऊपर वाली जो होगी ना फ्रीक्वेंसी, वो आपकी कहलाएगी F1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। और इससे जो नीचे वाली होगी ना, जो फ्रीक्वेंसी मोड है उससे नीचे वाली या उसके बाद वाली जो कि वो F2 कहलाएगी, यानी कि लास्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह से सिंपल्स हमें वैल्यूज़ का पता तो चल गया है। वैल्यूज़ पुट कर दें फार्मूला में। इस फार्मूला में L1 प्लस
मोड फ्रीक्वेंसी माइनस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ओवर 2 मोड फ्रीक्वेंसी माइनस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी माइनस सेकंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास। तो इस तरह से आप इसको वैल्यूज़ को पुट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 43.68। तो गाइज़ यहाँ तक हमने बात की अभी तक मीन, मीडियन और मोड की। अब इनका रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। देखें ये फार्मूला आपने याद रखना है, मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसमें यहाँ आपको अगर वो दे दे कि आपका जो मीडियन है वो इक्वल है 2 के और मोड है आपका 5 के इक्वल, तो मीन फाइंड करें तो आप इस फार्मूला से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। समरी ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर, जो 3 चीज़ें हमने अभी देखी हैं इसमें हम उनकी समरी देख लेते हैं थोड़ी सी। मीन क्या होता है, मीन मैंने आपको बताया था एक एवरेज होती है कि टोटल नंबर ऑफ़ जो आइटम्स होंगे उनका आपने सम ले लेना है, बैलेंस पॉइंट कर लें, उनको सम कर लें, फिर उसको जितनी वो वैल्यूज़ हैं यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ एन उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। मीन एक एवरेज होती है जिसे बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट मीडियन होता है, मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है मैन ऑर्डर। सबसे पहले अगर आपको मीडियन दे तो आपने जो वैल्यूज़ उसने दी होंगी उसको अरेंज कर लेना है, एक ऑर्डर में ले आएंगे, फिर जो उसके मिड वाली वैल्यू होगी वो आपका मीडियन कहलाएगी। फिर बात की हमने मोड की, मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। तो जो बार बार रिपीट हो रही होगी उसे हम मोड बोलते हैं। लाइक हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। अब आप देखें ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के लिए सब फार्मूले ग्रुप डाटा वाले यूज़ होंगे, मीन, मीडियन और मोड के। तो हमें एजेस ग्रुप भी दे दिए गए, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी दे दिए गए हैं। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी फिल, अगर हमने मीन फाइंड करना तो आपको याद होगा हमने एफ एक्स बनाया था, तो इसलिए हम सिंपल यहाँ पे एफ एक्स बनाएंगे। एफ़ वाला यानी 4 और एक्स 27.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स बन जाएगा 110। इसी तरह से आप फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, एफ एक्स बनाएंगे, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। वो किस तरह बनाते थे मैंने आपको बताया था, 4 पहली सेम ही रहेगी, फिर उसमें जो नीचे वाला होगा वो ऐड कर देंगे, 4 और 3 7, फिर 7 में ये वाला 2 ऐड कर देंगे 9, फिर 9 में ये वाला 3 ऐड कर देंगे 12। तो इस तरह से आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। इसका भी सम ले लें, इसका भी सम ले लें, इसका सम इसने निकाला है 1365। तो मीन के लिए फार्मूला क्या था, समीशन एफ एक्स ओवर एक्स। तो देखें ये समीशन एफ एक्स आपके पास 1365 है और ये फ्रीक्वेंसी का आप अगर आप सम निकाल लेंगे तो ये 30 है, तो आपके पास मीन आ गया। इसी तरह से मीडियन का आप फार्मूला लगा लेंगे, मैंने बताया था मॉडल क्लास वाला आपको, तो वो फार्मूला लगा के आप मीडियन भी फाइंड कर सकते हो और इसी तरह से आप सिंपली मोड भी फाइंड कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको करके भी दिखाया है। तो गाइज़ ये था आज का हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने मीन, मीडियन, मोड को डिस्कस किया है। इसको अच्छे से तैयार करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।